हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सब जानते हैं एसएससी जीडी 2022-23 की नई वैकेंसीज जो आउट हुई हैं उनके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और आपके पास बहुत ही कम समय है, मात्र 2 महीने का समय दिया गया है क्योंकि जनवरी में इसका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। जैसा कि एसएससी का कैलेंडर बिल्कुल ठीक चल रहा है, अगर एग्जाम है तो जहां तक है 99% जनवरी में आपका एग्जाम जो टेंटेटिव है दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल हो जाएगा, अगर कोई किसी प्रकार की आपत्ति या कुछ भी घटनाएं ना हुई तो, है ना। प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि पहले कोविड था तो खिसक गया और अब दोबारा से कोविड आने नहीं वाला, तो आपका जो एग्जाम है वो जनवरी में होना लगभग तय है। तो ऐसे में हमारे पास नवंबर दिसंबर है। इस बार जो पैटर्न है एग्जाम का ऑब्वियसली बात है, हम सब जानते हैं, और जो पैटर्न है उसमें 1 घंटा है और हमें 1 घंटे में 40 क्वेश्चन यानी 20 मैथ्स के 20 रीजनिंग, क्योंकि मेन ये वाले क्वेश्चन तो है ही ना जो हमें सॉल्व करने हैं। ऐसे में हमें रीजनिंग मैथ्स की प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने एक सवाल कर लिया, उसे भी 10 बार करेंगे ना तब जाके आपका टाइम मेंटेन होगा। टाइम एक बहुत बड़ा मैटर करेगा इस वाले एग्जाम में। तो आज से एक सीरीज है जो आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगी, मैं एक प्लेलिस्ट बता दूंगी एसएससी जीडी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, ठीक है। 1 2 3 आपको ये रिकॉर्डेड मिलेंगे बिल्कुल, इसमें नो फालतू की बकवास, बीच में कोई कमेंट पढ़ना नहीं कुछ, क्योंकि लाइव सेशन में ऐसा बीच बीच में हो जाता है। आप बस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो लगातार ये सेट्स चलेंगे हमारे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक पर डे आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे रिकॉर्डेड मिल जाया करेंगे। मुझे लगता है अभी कितना समय हो रहा है, लगभग ये आपको डेली शाम को 8 बजे रिकॉर्डेड नया सेट मिल जाएगा। आप इसको जब चाहो तब लगा सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, आज पहला सेट था तो मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी। कल से हम कुछ बात नहीं करेंगे, सीधे बस सेट्स पे आएंगे, आंसर करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन में आपको हर उसका आंसर करूंगी, इसका आंसर ये क्यों है और कैसे है, ठीक है, ताकि जो लोगों को थोड़ा भी डाउटफुल है किसी टॉपिक में वो यहाँ पे समझ सके, ठीक। चलिए भाई, उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों में से पहले युग्म में शब्दों के समान है। चलिए, सोल्जर्स का संबंध जैसे आर्मी से है, ये सादृश्यता का सवाल है। उसी प्रकार से म्यूजिशियन का संबंध किससे होगा? फ्लॉक से होगा? नहीं भाई, फ्लॉक तो कहलाता है पक्षियों का झुंड। गैंग तो नहीं होगा, रॉबर्ट्स का कहलाता है, लुटेरों का गैंग कहलाता है। कॉलोनी होगा? नहीं होगा। बैंड, म्यूजिशियन का बैंड होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा, नीचे दिए गए कथन के कुछ निष्कर्ष दिए गए, आपको दिए गए सभी कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों के अनुसार अनुसरण करता है, ठीक है भाई। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। हाल ही में हुए एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार व्यक्ति जो प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के कम शिकार होते हैं। यानी कि अगर आधे घंटे व्यायाम करते हैं तो वो जीवन शैली में जो बीमारी है उनके कम शिकार होते हैं, ठीक है ना। अब भाई हम देखते हैं, स्वस्थ जीवन जीने के लिए मध्यम व्यायाम आवश्यक है। तो हमें क्या बोला गया? हाँ भाई, क्योंकि क्या बोला गया है कि अगर हम कम से कम आधे घंटे व्यायाम करते हैं तो कम बीमारियां होंगी, तो एक तरीके से आवश्यक ही हो गया ना, बीमार कम पड़ेंगे तो अच्छी बात है ना, निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा, अपनी दिनचर्या में व्यायाम नहीं करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जीवन शैली की बीमारियों से पीड़ित है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता जो एक्सरसाइज करते ही है वो बीमार नहीं होंगे, या जो नहीं करते वो बीमार ही होंगे। अच्छा है, हेल्दी है, हम करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। जरूरी नहीं है जो एक्सरसाइज नहीं करते। यानी कि कथन निष्कर्ष का मतलब होता है जो आपको बात बोली गई है उसमें से क्या कंक्लूजन निकलेगा, उसके अदर कोई कंक्लूजन निकालना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। इसका ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। अगला फिर से कथन निष्कर्ष है, तो हम ऊपर निर्देश दोबारा नहीं पढ़ेंगे। कथन क्या है? भारत के कुछ टीयर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। टीयर 2 शहरों में परिवहन, ठीक है, परिवहन का मतलब समझते हो ना, यातायात, इधर उधर जाने वाले वाहन, परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। निष्कर्ष, सभी टीयर 2 शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं है। दूसरा, भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी एकमात्र समस्या है। तो देखो भाई, क्या बोला गया? भारत के कुछ टीयर, अब यहाँ पे कुछ का मतलब सभी दे दिया, तो भाई कुछ के बारे में आपसे अगर कोई बोले कि मेरा तो भाई कुछ जो मूड है वो ठीक नहीं है, कुछ का मतलब तो ना पूरा का पूरा मूड खराब है, मतलब कुछ में से सभी का निष्कर्ष बिल्कुल गलत होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपको निष्कर्ष कहने की बात की गई है, प्रमुख समस्याओं में से एक है, ना कि एकमात्र। समस्याओं में से एक का मतलब है और भी समस्याएं हैं, ना कि ये एकमात्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो पहला तो ना दूसरा, तो इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए भाई, अगला, ये कथन निष्कर्ष है न्याय निगमन वाले, ठीक है ना। जैसे कि आपको बोला गया, इसमें भी जो है वो मानना है। डायग्रामेटिकली हम इसे बना लेते हैं। सभी रेट हील हैं, तो सभी रेट
हिल है और सभी हिल रिवर है, सभी रिवर, ठीक है। अच्छा सभी है, सॉरी कुछ बना दिया मैंने, इसको हटाओ, सभी रेड हिल है और सभी हिल रिवर है, ये बन गया, ठीक है। निष्कर्ष, अब इन चारों में से हमें निष्कर्ष बताना है, एक कोई सा सही। देखते हैं भाई, कुछ रिवर रेड है, तो अगर मैं देखूंगी देखो इतने बड़े रिवर के इतने बड़े सर्कल में से, इतने बड़े गोले में से इतना किसके पास दिख रहा है, डायग्राम में जो दिख रहा है, अगर हमारा डायग्राम सही है तो जो हमें दिख रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो अगर हम देखेंगे रिवर के इतने हिस्से में से इसका रेड के पास है ना, बिल्कुल पहला वाला सही है। पॉजिटिव में से नेगेटिव नहीं निकालते, सभी हील रेड है, हमें दिख रहा है हील के इतने सर्कल में से इतना रेड के पास है, ये बिल्कुल गलत है। और कोई रिवर, वैसे भी जब पहला सही हो गया, पॉजिटिव में से नेगेटिव नहीं निकलेंगे और कुछ में से सभी नहीं निकलेगा, कुछ हील रेड है, यानी हील के इतने बड़े गोले में से कुछ ही तो रेड के पास है, सभी नहीं है। तो वैसे भी पहला सही हो गया, चार में से एक सही करने थे, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिए, ठीक है ना। गुड, चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वेन आरेख से क्वेश्चन है, पढ़ने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, साइकिल चलाना पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है और ट्रैकिंग पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। ये देखिए कौन सा है, त्रिभुज दर्शाता है पढ़ने वालों को, गोला दर्शाता है साइकिल वालों को और ट्रैकिंग पसंद करने वाला है ये, ठीक है, ट्रैकिंग पसंद करने वाला है ये। बोला गया है यहां पर, हेलो हेलो, ठीक है आवाज सही है, ओके। तो अब हमें बोला गया है यहाँ पर कितने व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखिए पढ़ना तो ये जितने भी इसके अंदर में आ रहे होंगे सब पढ़ना पसंद करते हैं ना, हो सकता है पढ़ने के साथ ट्रैकिंग में भी आ जाए, हो सकता है साइकिलिंग में भी आ जाए। अगर आपके पास कोई दो सब्जेक्ट है और मैं आपको बोल दूं रीजनिंग मैथ्स आप पढ़ते हो, पूछ लूं रीजनिंग कौन पढ़ता है, तो आप मैथ्स भी पढ़ते हो, फिर भी आप रीजनिंग पे बोलोगे ना हाँ पढ़ता हूं। अगर मैं बोलूं केवल रीजनिंग कौन लोग पढ़ते हैं, तो ये वही लोग होंगे जो और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। लेकिन हमसे यहाँ पूछा पढ़ने वाले कितने हैं, पढ़ना पसंद करने वाले, तो इसमें जितने भी 31, 43, 28 और 29 और 44 ये सब ऐड होंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 4, 74 ये हो गया, 75 ये हो गया, 75 में 28 जोड़ोगे 103 हो जाएगा, ठीक है ना। और 103 में आप 44 जोड़ोगे तो 147 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन इससे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने व्यक्ति ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन साइकिलिंग नहीं। तो सबसे पहले तो साइकिल क्या है इसको निकाल देंगे भाई, ये नहीं आना चाहिए। देखो इस तरीके के सवालों में जो मना किया गया हो उसे अलग निकाल दो। तो ये साइकिलिंग पसंद नहीं करते हैं, इसको हम अलग निकाल लेंगे। तो कितने व्यक्ति ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन साइकिलिंग नहीं। अब ट्रैकिंग और पढ़ने में टोटल मिला के कौन आ रहा है, ये आ रहा है ना, जो गोले से तो बाहर है लेकिन त्रिभुज के और वर्ग के अंदर है, तो ये आ जाएगा 28, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए भाई उससे अगला, कितने व्यक्ति पढ़ना और साइकिल चलाना पसंद करते हैं लेकिन ट्रैकिंग नहीं। तो साइकिल चलाना पसंद करते हैं लेकिन ट्रैकिंग नहीं। देखते हैं भाई ट्रैकिंग नहीं का मतलब है ये निकाल देंगे ये, और ऐसा कोई पॉइंट जहां पे ये ना हो लेकिन बाकी के दो आ रहे हो, वो ये है 31, जो इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। बाकी देखो 43 गोले से बाहर है, 44 भी बाहर है, 12 भी बाहर है, 36 त्रिभुज से बाहर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 31। ऐसे हो जाते हैं बस इसमें, ठीक है ना। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। कथन निष्कर्ष है बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती, ठीक है भाई, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। निष्कर्ष, प्रत्येक परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। देखिए भाई ये नहीं कह सकते, यहाँ पे समझिए कथन निष्कर्ष में कोई आपसे बोले कि भाई मेहनत करो तभी सफल हो पाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं जिसने भी मेहनत की है वो मतलब सफल होने के लिए मेहनत की जरूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेगा, प्रत्येक परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, यानी जो सफल हुआ है उसने मेहनत की होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसने मेहनत की है वो सब सफल होंगे। यानी कि सफल होने के लिए मेहनत की जरूरत है, लेकिन जरूरी है, कोई गारंटी नहीं है कि आप मेहनत करके ही सफल होगे। हाँ अगर सफलता चाहिए तो हमें मेहनत की जरूरत है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है। तो प्रत्येक सफल व्यक्ति परिश्रमी होता है अकॉर्डिंग टू पॉइंट, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती, वो साफ साफ कह रहा है, यानी कोई सफल हुआ है तो उसने परिश्रम तो किया ही होगा। तो इसका मतलब है प्रत्येक सफल व्यक्ति परिश्रमी होता है अकॉर्डिंग टू कथन, हमें बिल्कुल निष्कर्ष मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, ठीक है। चलिए भाई अगले पे क्या आ जाते हैं। अगला आपको दे रखा है गद्यांश का उपयोग करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यही दो पंक्तियों में
एक मंजिल पर 6 फ्लैट हैं। सही भाई, एक ठीक, इनमें 3 उत्तर की ओर है और अन्य 3 दक्षिण की ओर है। ठीक है भाई, 3-3 है। फ्लैट को अरुण, विश्वज्योत, चित्रा, डेरिक, इवान और फातिमा के बीच आवंटित किए जाने हैं। ठीक है, विश्वज्योत को उत्तर की ओर उन्मुख वाला फ्लैट मिला, तो मान लेते देखो 1 2 3 ये उत्तर वाले हैं, 1 2 3 ये दक्षिण वाले हैं। अब विश्वज्योत को उत्तर की ओर मिला तो वी इधर आ जाएगा नीचे, इधर लगा देते हैं, जो चीज फिक्स है उसे लगा देंगे, जो नहीं फिक्स है लिख लेंगे। ठीक है, फ्लैट मिला और डेरेक के बगल में नहीं है, तो वी और डी बगल में नहीं है, बराबर में नहीं है, ये हमने कट लगा दिया। ठीक है, आगे जाके जहां फिक्स होगा वहां हम कर देंगे। आवंटित किए जाने, विश्वज्योत ऊपर की ओर उन्हें फ्लैट मिला और डेरेक के, ठीक है, डेरेक और फातिमा को विकर्ण के विपरीत फ्लैट मिलते हैं। अच्छा, डेरेक और फातिमा को, तो डेरेक और फातिमा को विकर्णतः, तो देखो डेरेक ये हो सकता है, फातिमा ये हो सकती है, और एक ये भी हो सकता है, डेरेक यहाँ हो फातिमा यहाँ हो। चलो देख लेते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं साथ में। ठीक है, अच्छा इससे पलट के भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर दक्षिण अभी डेरेक फातिमा का कंफर्म नहीं है ना, तो आगे देखते हैं क्या देखा है। चित्रा फातिमा के बगल में है। अच्छा, फातिमा के बगल में चित्रा है, फातिमा के बगल में चित्रा है और दक्षिण की ओर उन्मुख है। तो भाई जस्ट जो बात मैंने बोली थी वही बात हुई कि यहाँ पे दक्षिण की तरफ है, तो यहां आ जाते हैं हम। ठीक है भाई, कंफर्म हो गया, दक्षिण की तरफ फातिमा है और डेरेक के सामने कौन था, डेरेक के सामने फातिमा थी और चित्रा फातिमा के बगल में थी और दक्षिण की ओर है। ठीक है, इवान को उत्तर की ओर मुख फ्लैट मिलता है, इवान को। ठीक है भाई, अब वी और डी पड़ोस में नहीं है, तो देखो वी और डी अगर पड़ोस में नहीं है और आपको क्या बोला गया था, वी और डी पड़ोस में नहीं है का मतलब वी ये होगा। ठीक है ना, तो वो मिलता है, तो इवान ये आ गया और जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है इसमें से, इवान, फातिमा, विश्व, अरुण, वो ये आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें ये कंफर्म नहीं हुआ, चाहे डी और एफ को यहां रख देते तो उस हिसाब से लग जाता, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से होंगे जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरेक और फातिमा को छोड़कर कौन सा अन्य युग्म एक दूसरे के विकर्ण है, तो देखो डेरेक और फातिमा के अलावा ए और वी, ए और वी का मतलब हो गया अरुण और विश्व, ये ए हो गया। ठीक है ना, चलिए भाई अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठा है, तो देखो भाई एक दूसरे के विपरीत, ए डी सी ई एफ बी, ए डी सी ई भी नहीं है ना, और एफ वी, यहां मैं बना लेती हूं कौन कौन से हैं क्योंकि पीछे ऑप्शन है, ए सी एफ डी ई वी, ए सी एफ डी ई वी, हमारा ये बैठा है भाई। अब देख लेते हैं, डेरेक और इवान एक दूसरे के सामने, बिल्कुल नहीं। चित्रा और फातिमा एक दूसरे के सामने है, चित्रा और बिल्कुल भी नहीं है। इवान और चित्रा एक दूसरे के सामने है, हाँ भाई इवान और चित्रा एक दूसरे के सामने है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से युग्म को दक्षिण की ओर उन्मुख फ्लैट मिलता है, तो दक्षिण की ओर किसको मिला है, सी एफ ए, सी एफ ए यानी कि सी एफ ए, चित्रा फातिमा अरुण, अरुण चित्रा फातिमा, ये भी ऑप्शन ए। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं हम इसे, एक ऑर्डर वाला हो गया। ठीक है, चलिए ऑर्डर वाला सवाल हो गया। अगला कथन आ गया, कुछ फल सब्जियां हैं, तो कुल फल, वो कुछ फल सब्जियां हैं, तो कुछ फल सब्जियां हैं और सभी सब्जियां पौधे हैं, ऐसे करके कर लेते हैं। पहला, कुछ पौधे सब्जियां हैं, तो कुछ पौधे सब्जी, देखो भाई पौधे ये है कंप्लीट, कुछ पौधे कंप्लीट में से आपको दिख रहा है ना, इतना भाग किसके पास है, एस के पास है ना, तो हमें साफ साफ दिख रहा है इतने पी के इतना भाग एस के पास है, तो बिल्कुल ठीक है पहला। दूसरा, कुछ फल पौधे हैं, एफ का गोला ये रहा, पी से आके यहाँ जुड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखिए न्याय निगमन में डायग्राम में जो सामने दिख रहा है पॉजिटिव वाले में, यानी इसमें कहीं भी नहीं है, तो उनके थोड़े अलग रूल होते हैं। पॉजिटिव वाले में जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, जो नहीं दिख रहा वो बिल्कुल गलत है। हमें दोनों बिल्कुल दिख रहे हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। प्रतीकों के सही समूह का चयन कीजिए, आपको इसमें तीनों में फिल इन द ब्लैंक है, एक तरीके से स्टार यहां भरना है, मिला के 82 हो जाए। अच्छा अगर मिला के ये 82 हो जाए तो यहां पर मैं देखती हूं, तो यहां पे एक बात तो कंफर्म है कि देखिए सबसे इजी और सबसे अच्छी बात ये, भाग अगर यहां आ गया तो ये पॉइंट की वैल्यू बन जाएगी, जो कि ये नहीं है, बराबर तो यही आना है ना। यहां भाग लग गया तो ये भी पॉइंट की वैल्यू, और यहां भाग लग गया तो ये भी पॉइंट की वैल्यू, केवल ऑप्शन ये हो सकता है, क्योंकि 44 4 से कट जाएगा, कितनी बार 11 बार, फिर उसके बाद गुणा आएगा, 11 7 77 और 5 82, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऐसे सवालों को आप भाग वाला साइन देख लीजिए, भाग वाला साइन जहां पे आएगा
वो डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज उस ऑप्शन को काट दीजिए। सवालों को जल्दी करने के बहुत छोटे छोटे अलग अलग तरीके हम हर प्रैक्टिस सेट में सीखते जाएंगे। फिर से आ गया 27, 3, 19, 10 बराबर 90। अब यहाँ भी अगर मैं देखूंगी भाई भाग का, तो यहाँ पे कोई लफड़ा ही नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा गुणा। अब बोर्ड मास के हिसाब से भाग के बाद गुणा आता है ना। अच्छा, अगर मैंने गुणा यहाँ कर दिया तो 27 या 81, ठीक है ना। अब 81 में से अगर 19 चले गए, भाई हमें 81 में से 19 घटाने हैं, तो 81 में से अगर 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 62, और 62 में अगर 10 करेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इतने अगर इन सबको प्लस कर देंगे तो भी 90 पे नहीं पहुंचेंगे, प्लस माइनस करके गुणा तो हमें चाहिए कहीं ना कहीं, प्लस माइनस करके नहीं पहुंचेंगे, तो इसका ऑप्शन भी केवल यही हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। 27 से 81, 81 में 19 प्लस करेंगे तो 100, और 100 में 10 घटा देंगे तो 90, बिल्कुल ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए भाई अगला, मालिनी कहती है रोहित मेरे मैटरनल आंट, मैटरनल आंट का मतलब समझते हो, मौसी। भाई ये चीजें देखिए कंप्लीट, मैंने एक इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, एक चैनल बनाया हुआ रीजनिंग विद गरिमा, उसमें मैं कंप्लीट एक फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रही हूँ। अभी उस पर खैर 2 ही वीडियोस हैं, अगले 10 दिन में उस पर सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। अगर किसी को किसी भी चैप्टर के बेसिक को जानना है अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस सेट, तो वो वहां से देख सकता है। एक एक चैप्टर के बिल्कुल बच्चों जैसे बेसिक भी वहां पे एक्सप्लेन करूंगी मैं। 2 चैप्टर हो चुके हैं, बाकी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे 8-10 दिन के अंदर, तो वहां आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, मौसी जो है मैटरनल आंट हो गई, तो रोहित मेरे मैटरनल आंट की, रोहित कौन है, यानी मेरी मौसी की माँ, नानी हो गई, के इकलौते पुत्र, नानी के इकलौते पुत्र कौन है, मामा का पुत्र है, तो सीधा सीधा हो गया। तो मालिनी रोहित से किस प्रकार संबंधित है, भाई आपस में कजिन ही तो हो गए। मालिनी ने क्या कहा, रोहित कौन है, मेरे मैटरनल आंट, मौसी की माँ यानी नानी, नानी के इकलौते पुत्र यानी मामा, मामा का पुत्र है, तो मामा का पुत्र है तो कौन हुई भाई, आपस में दोनों ही कजिन हुए ना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि मेंटर बराबर इतना है, एनवीएम जीएलआई कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो प्रोफेसर बराबर कितना होगा। बहुत सिंपल है, एम के विपरीत एन, ई के विपरीत वी, एम के विपरीत एन, जीटी, ओआर लव और इंडियन रेलवे आईआर, ये मैंने याद कराया हुआ है। ये आप देख सकते हो इस वीडियो में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाके कि विपरीत मैंने कैसे किए, ठीक है ना। रीजनिंग में क्या विपरीत होते हैं, अल्फाबेट सीरीज का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगी, एक एक चीज जस्ट 10 सेकंड की वीडियो में आपको सब याद हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब प्रोफेसर में ओ के विपरीत होता है पीके, इंडियन रेलवे LOVE उप, EV एस का एफ, वो सॉरी एस का एच, ओ का एल और इंडियन रेलवे मिला लो भाई, ऐसा कोई ऑप्शन हो, KILUV, दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो पहले से रिलेटेड है, यानी टेनिस कोर्ट में तो बॉक्सिंग कहा, बॉक्सिंग की जो कहलाती है वो रिंग कहलाती है, ठीक है ना। बिल्कुल एसएससी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस है। 6 वर्ष पूर्व 2 व्यक्ति थे, उनकी आयु का अनुपात 3:2 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो पी की आयु क्या है। देखिए मैं डबल रेशियो वाले सवाल का बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है, और आयु वाले सवाल का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, ये वाला आप देख लीजिएगा। अगर आयु के आपके बेसिक्स वीक हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, आयु में कभी गलती नहीं होगी, जिंदगी की बात, ठीक है। यहाँ देखिए डबल रेशियो में क्या होता है, मान लीजिए मैंने डायरेक्ट उम्र मान ली, एक व्यक्ति की 3, एक व्यक्ति की 2, एक व्यक्ति की 8, एक व्यक्ति की 7। अच्छा, 2 व्यक्तियों की उम्र का अंतर हमेशा बराबर होता है। अगर मैंने एक की उम्र 3 मानी और 2 मानी छोटे वाले की, यहाँ पे दोनों में 1 साल का अंतर है, तो दूसरा वाला अगर 8 का हुआ 5 साल बढ़ा तो ये भी 5 साल बढ़ा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हो गया कि दोनों की उम्र में जो डिफरेंस है वो कितने का है, यहाँ पे ये 5 का हुआ, ये 5 का, दोनों की उम्र में जो डिफरेंस है वो 1 साल का है। अगर ये डिफरेंस बराबर होता है फिर तो सवाल में कुछ नहीं बचता। इनके हिसाब से ये कितना है, 5 साल का डिफरेंस है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने इसे रेशियो में नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट उम्र मान ली, उसकी 3, इसकी 2, इसकी 8, इसकी 7, 5 साल का अंतर है। और इन्होंने क्या दिया है, 6 वर्ष पूर्व 2 व्यक्ति इतने के थे और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी इन दोनों अनुपात में 6 और 4 कितने वर्ष का अंतर है, 10। हमारे 5 वर्ष का, इनके 10 वर्ष का, हमारा 1 वर्ष, इनका 2 वर्ष। क्या पूछ रहे हैं, पी की आयु क्या है, पी कौन सा है भाई, इसमें ये रहा, ये वर्तमान आयु यही तो है इन दोनों में, पी की 3 है हमारे हिसाब से, और इनके हिसाब से 3 दूनी 6। क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा ठीक है, 3 दूनी 6। तो ये रेशियो लेकिन है कब का, ये रेशियो 6 वर्ष पूर्व का है।
6 वर्ष पूर्व का, और उन्होंने पूछा है क्या है का मतलब वर्तमान आयु, तो 6 और जोड़ देंगे 6 में तो कितनी आ जाएगी 12 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और उस शब्द का चयन करिए। ठीक है ना, उस शब्द का चयन करिए। ये आप अगर देखोगे यहां पर तो देखिए ये क्या दे रखा है, और देखो ये है ब्राउन, BROWN, ये है व्हाइट, ये है WHITE, ये गलत हो गई, ठीक है, ये है येलो। इसका मतलब है येलो, व्हाइट, ब्राउन जो है ये कलर्स के नाम है, ये कलर्स के नाम है, और ये क्या है IFER। तो अगर मैं देखूंगी तो ये किसका नाम हो गया, ये कलर का नाम नहीं हुआ, ये हो गया फायर, FIRE, और फायर माने तो आग होती है, तो ये विषम हो गया। आपको बोला था इन्हें पहले व्यवस्थित करिए फिर मतलब बताइए। ठीक है, और 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20-20 के, अब इस बार 20 ही तो आने, तो हमारे 20-20 के प्रैक्टिस सेट रहेगा पूरा कंप्लीट एग्जाम के पैटर्न पे। तो ये 20 सवाल इसका। नर्स वार्ड में होती है तो अध्यापक कहाँ होते हैं भाई, हम सब जानते हैं अध्यापक कहाँ पे होते हैं, कक्षा में होते हैं। ठीक है, तो ये है 20 सवाल, बिल्कुल आपको बिना कोई बकवास, बिना कोई फालतू आपका टाइम वेस्ट किए हुए रैपिड बिल्कुल हम रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट भी कर लिए तो आई बेट यू कि आपका कभी कोई सवाल SSC GD में गलत नहीं होगा और आपकी स्पीड बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन हो जाएगी। और अगर बेसिक्स जानने हैं तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है रीजनिंग विद गरिमा, उसमें आपको सारे चैप्टर्स के बेसिक मिल जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, डेली मिलेंगे अब तो हम, और रात को 9 बजे एक लाइव क्लास रीजनिंग फॉर ऑल करके डेली लगेगी, आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। वो आपके लिए SSC CGL वालों के लिए, UP SSC का एग्जाम हो, अदर किसी स्टेट का एग्जाम हो, पुलिस का, UP पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, अगर रीजनिंग किसी में आ रही है तो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा, तो आप उसको ज्वाइन करिए। बाकी चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।